अरे बाबा तेरो धाम 14 भवन से न्यारो। बाबा तेरो धाम 14 भवन से न्यारो। 14 भवन से न्यारो गुरु मेरे न्यारो। हुई रही जयकार 14 भवन से न्यारो। कितने दयालु है मेरे बाबा। अरे दंडक बन बाबा बिराजे गुरु जी बिराजे। दंडक बन बाबा बिराजे गुरु जी बिराजे। पूर्ण होवे काम 14 भवन से न्यारो। अरे बाबा तेरो धाम 14 भवन से न्यारो। हे बाबा जाति तेरे दर पे आवे, तेरे दर पे आवे। पूर्ण होवे काम 14 भवन से न्यारो। बाबा तेरो धाम 14 भवन से न्यारो। अरे विनय तेरे दर को पुजारी है, दर को पुजारी। अरे विनय तेरे दर को पुजारी है, दर को पुजारी। पूर्ण कर दो काम 14 भवन से न्यारो। बाबा तेरो धाम 14 भवन से न्यारो। हाँ दोस्तों, आज हम महान तपस्वी मार्कंड महाराज की जीवन शैली पर प्रकाश डालने के लिए जा रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कहाँ के रहने वाले थे। आपने सुना होगा राजस्थान के बीच में एक पुष्कर ग्राम है। वहाँ एक व्यासखंड नामक के बड़े ही सुंदर विचार वाले एक इंसान रहते थे। और कैसे थे। अरे राजस्थान के बीच ग्राम एक पुष्कर है भाई। अरे राजस्थान के बीच गांव एक पुष्कर है भाई। एक व्यासखंड इंसान रहे वहाँ बड़े ही सुखदाई। व्यासखंड नामक के बड़े ही सुंदर विचार वाले एक इंसान रहते थे। और इनकी पत्नी का क्या नाम है। अरे के कांता देवी घर बारी। और हरदम सेवा करे पति की, पतिव्रता नारी। अरे तुम्हारो नाम उजागरी। मेरी देश भगवती भारत की मेरी मैया जागोरी। बड़ा ही पति की सेवा करती थी। दोनों पति पत्नी बड़े ही सुख में अपने जीवन यापन करते थे। कुछ समय बीत जाने के बाद में कांता देवी के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया। और वो बेटा कैसा था। अरे जाने सुंदर बेटा जायो है, जाने सुंदर बेटा जायो है। बको रूप न बरनो जाओ है रे। जाने कांता देवी के गर्भ से एक बड़ा ही सुंदर बालक ने जन्म लिया। अरे जाने सुंदर बेटा जायो है। बको
रूप न बरनो जाओ है रे, वो तो सबके मन को भायो है। और समय खुशी को आओ है, वो तो बड़ा ही सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। धीरे धीरे ये मार्कंड बाबा 8 वर्ष के हो जाते हैं। इसी बीच में इनके पिताजी स्वर्ग सिधार जाते हैं। अरे पिताजी गए हैं स्वर्ग सिधारी, और कैसी घड़ी विपत्ति की आई। हे प्रभु, अरे बिन पिता भयो दुख दूनो, ईश्वर आगे क्या होनो। बिन पिता भयो दुख दूनो, ईश्वर आगे क्या होनो। अरे मन में सुमिर लय करतार, कैसी घड़ी विपत्ति की आई। अरे पिताजी गए हैं स्वर्ग सिधारी, कैसी घड़ी विपत्ति की आई। बिन पिता, अरे बिन पिता भयो दुख दूनो, ईश्वर आगे क्या होनो। अरे के मन में भारी है कलेश, अरे के मन में भारी भयो कलेश, बाबुल जब स्वर्ग सिधारे। आज मार्कंड बाबा के पिताजी स्वर्ग सिधार जाते हैं। मार्कंड बाबा बड़ा ही दुखी हैं, रो रहे हैं और अपनी माता को समझाया, माँ धैर्य धारण करो, रोना। जो इस संसार में आया है उसे एक न एक दिन अवश्य जाना है। माँ को समझाने के बाद आज ये मार्कंड बाबा घर को छोड़ करके चले हैं 8 वर्ष की अवस्था में। और ऐसा ही नहीं भक्तों, अरे लला बैरागी हुई गए बारी उमरिया में। लला, अरे लला बैरागी हुई गए बारी उमरिया में। आज बाबा अपने गांव पुष्कर को छोड़ करके चले हैं। अरे के घर पे रोबत छोड़ी मात, के घर पे रोबत छोड़ी मात, सुमिरी लय मन में आजू करतार। अरे लला मन भोगी बनी गए बारी उमरिया में। लला आजू योगी बनी गए बारी उमरिया में। आज अपने गांव पुष्कर को छोड़ के चले हैं। और ऐसा ही नहीं भक्तों, छोड़ी दो कुटुम्ब परिवार, छोड़ी दो कुटुम्ब परिवार। अरे के मन में सुमिर श्री करतार, छोड़ी दो कुटुम्ब परिवार, छोड़ी दो। अरे ललायजू योगी बनी गए बारी उमरिया में। लला बैरागी हुई गए बारी उमरिया में।
आज ये अपने गांव पुष्कर को छोड़ करके चले हैं। भक्तों, याद रखना, ये घूमते घूमते उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं, ज़िला मैनपुरी में। इन्होंने एक डंडक वन देखा, वहाँ बैठ कर के भगवान का भजन करने लगे। वहाँ के राजा थे विदुर। विदुर ने देखा कि 8 वर्ष का बालक ये तपस्या कर रहा है। क्या देखा विदुर ने? अरे 8 वर्ष को बालक एक करे तपस्या भाई। अरे 8 वर्ष की उम्र एक बालक करे तपस्या भारी। अरे सुंदर चेहरा चंद्रमा सो छवि नहीं बरनी जाई। महाराज विदुर जी पास में आए हैं। पास में आके विदुर जी अब ऐसे बोले हैं। अब तो मार्कंड बाबा से विदुर जी ऐसे बोले हैं। विदुर जी पास में आ जाते हैं, कहने लगे, बालक, अरे तुझे कोई शेर भेड़िया खा जाएगा, तो इस वन में क्या कर रहा है? मार्कंड बाबा कहने लगे, राजा, हम भगवान का भजन कर रहे हैं। मार्कंड बाबा कहने लगे, बालक, तुझे कोई शेर भेड़िया खा जाएगा? मार्कंड बाबा कहने लगे, राजा, अरे क्यों राजा धमकावे रे, मैंने देखी है दुनिया। अरे क्यों राजा धमकावे रे, मैंने देखी है दुनिया। बियाबान बेड़ की झाड़ी, मेरो बबुला पार लगावे रे, मैंने देखी है दुनिया। राजा विदुर, अरे जिसका परमात्मा रक्षक हो उसे भला उसका कौन क्या कर सकता है। अरे क्यों राजा धमकावे रे, मैंने देखी है दुनिया। अगर मेरी मानो तो अरे तुम भी भजन करो ईश्वर का। तुम भी भजन करो ईश्वर का। बेई नैया पार लगावे रे, मैंने देखी है दुनिया। अरे नैया पार लगावे रे, मैंने देखी है दुनिया। क्यों राजा धमकावे रे, मैंने देखी है दुनिया। आज मार्कंड बाबा ने विदुर जी को बड़ा ही सुंदर जवाब दिया है। आज विदुर जी तो वहाँ से चले जाते हैं और इसी बीच में एक घटना घटित हो जाती है। बोलिए गोविंद भगवान की। दूसरे भाग में आगे की कथा आप सुनेंगे।